नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुकामी दराजाती एमएलसी इंतखाबात में साबिक रुकन पार्लिमान की कविता को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने का मोर्टार व निजामाबाद रूरल के अवामी नुमाइंदों ने किया गया अज़्म। हुकूमत की स्कीमात की अमलावरी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कामारेड्डी जिला कलेक्टर डॉक्टर शरद इन्होंने उपाधि हामी स्कीम में कोताही बरतने पर मुलाजिमीन को किया मेमो जारी। तमाम मसलक पर महकमा बल्दी की जानिब से डॉक्टर का तकर्रुर किया जाए। मसलक पर सफाई की हिदायत करते हुए सेहतमंद जानवरों की जांच के बाद ही जुबाह किया जाए। साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने किया बल्दी ओहदेदारों से नुमाइंदगी। शहर के दो इलाकों को जोड़ने वाला पुल अपनी आखिरी सांस लेते हुए ओहदेदार किसी बड़े हादसे के लिए इंतजार में। 52 पहाड़ी की तामीर नौ की अवाम मुंतजिर। अनलॉक 5 के तहत मरकज की जानिब से रहनुमा हिदायत जारी। सिनेमा हॉल्स को व तालीमी इदारों की बहाली के लिए शराइत के साथ दी गई हिदायत। आखिरी फैसला रियासती हुकूमत के हाथ में। रुख करेंगे तफसील की जानिब। आलमी यौम मुआमिरीन के मौके पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। इंसान की जिंदगी में होने वाली तब्दीली के तहत बचपन, जवानी, बुढ़ापे के मरहले से गुजरते हुए आखिरकार ताहयात तक खुशी के साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन कुदरत का खेल निराला है। कब कौन से इंसान पर आफत आन पड़े और इसकी हंसी खुशी जिंदगी में भौचाल आ जाने की बायस इंसान अपने आप को बेबस महसूस करते हुए जिंदगी से किनारा कश करने की सोच में मुब्तला होने पर इनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण पैदा करने के लिए अक्टूबर 1 तारीख को यौम मुआमिरीन मनाते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की कोशिश की जा रही है और हुकूमत जानिब से बैनुल-अक़वामी सतह पर हर माह पेंशन देकर इनकी जिंदगी से लगाव पैदा करने का भरपूर मौका फ्राहम किया जा रहा है। एमएलसी इंतखाबात के मद्देनजर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स के लिए जिला परिषद में बल्दी कमिश्नर में नीतू किरण व डिप्टी में इदरीस खान की सदारत में तरबियत इजलास का एहतमाम किया गया। जिले में एमएलसी इंतखाबात के मद्देनजर आज बल्दिया कॉर्पोरेटर्स का अहम इजलास बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल, मेयर नीतू किरण व डिप्टी में इदरीस खान के सदारत में अमल में आया। इस इजलास का मकसद इंतखाबात की तैयारियों के मुतालिक तमाम म्यूनिसिपल के अवामी नुमाइंदों को इंतखाबी कदोकाल से वाकिफ करवाना है। इस मौके पर बल्दी कमिश्नर ने वोट के हक किस तरह से इस्तेमाल करना है और मरहले को तमाम कॉर्पोरेट्स व कोऑप्शन मेंबर को वाकिफ करवाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद शहादत फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो सीबीआई की खुसूसी अदालत की जानिब से बाबरी मस्जिद इन्हदामी केस में दिए गए फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी ने कहा कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो गलत है। हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू होंगे। वकील जफर याब जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में शामिल है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महलमी ने कहा कि हर कोई जानता है कि बाबरी मस्जिद को सारी दुनिया की नज़रों के सामने शहीद किया गया और कानून की हुक्मरानी की धज्जियां उड़ा देंगे। इस मुल्क के मुसलमान ने हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम किया है।
सीबीआई अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम तंजीमों का इजलास मुनक्किद किया जाएगा और आगे का लाए अमल तय किया जाएगा। शहर के दो इलाकों को जोड़ने वाला कदीम पुल भवन साहब पहाड़ी ब्रिज खस्ता हाल। हर रोज अवाम का हुजूम के बावजूद तामीर नौ के लिए अभी तक कोई इकदाम नहीं। अवाम में तशवीश दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और शहर के सरहदी व खलीजी इलाकों तक आबादी पहुंच चुकी है। इसके बावजूद अवाम को आज भी आमदोरफ्त के लिए काफ़ी मसाइल दरपेश है। शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे कदीम पुल बाबर साहब ब्रिज आज भी उसी तरह बरकरार है, लेकिन ये आज आमदोरफ्त के लिए कमज़ोर हो चुका है और काफ़ी छोटा पड़ गया है, जिसकी तामीर नौ के लिए कई बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन वादे के सिवा और कुछ भी नहीं हुआ। और हर रोज़ इस पुल पर से काफ़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं और अवाम का काफ़ी हुजूम भी इस पुल पर देखा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसके हल के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो एक सवाल है। जिला कामरेडी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने माचरेडी मंडल में पल्ले प्रगति व रोजगार तमानत स्कीम के कामों का अचानक तनक़ी करते हुए लापरवाही करने वाले ओहदेदारों को किया बरतरफ। जिला कामरेडी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने बरोज़ जुमेरात को माचरेडी मंडल में पल्ले प्रगति रोजगार तमानत स्कीम के कामों के ताल्लुक से तनक़ी करते हुए रोजगार तमानत स्कीम के तहत मजदूरों को 100 यौम रोजगार देने में गफलत करने और एवेन्यू प्लांटेशन के कामों के ताल्लुक से लापरवाही करने वाले एपीओ को बरतरफ करते हुए मौजा भवानीपेट के रोड साइड में एवेन्यू प्लांटेशन के तहत दरख्त न लगाने वाले पंचायत सेक्रेटरी को सस्पेंड किया। इसी तरह से ग्राम पंचायत के सरपंच को शोकाज मेमो जारी किया और मौजा पलवंचा में कंपोस्ट शेड के तामीरी कामों में ताख़ीर करने के सबब पंचायत सरपंच व पंचायत सेक्रेटरी को शोकाज मेमो जारी करते हुए मौजावाड़ी में पौधों के ताल्लुक से बेहतर निगहदाश्त न करने वाली ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को ओहदे से बरतरफ करने के साथ ग्राम पंचायत के सरपंच को शोकाज नोटिस जारी करने के बाद मौजा फरीदपेट में एवेन्यू प्लांटेशन और बीबी पेट मंडल को मुकाम पर ज़ेरे तामीर रैतु वेदिका भवन के तामीरी कामों का मुआयना करते हुए रैतु वेदिका भवन को 3 यौम में मुकम्मल करने के लिए पंचायत राज के ओहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में एमबीबी बीबी पेट बालामणि एमडीओ बालाकृष्णा नारायणा तहसीलदार श्रीनिवास राव नरसिम्लू पंचायत राज इंजीनियर व दीगर ने शिरकत की। कोरोना वबा व लंपी मरीज के सबब आवाम कर रही है गोश्त से परहेज। मसलक पर बल्दी ओहदेदारों वेटरनरी डॉक्टर की अदम मौजूदगी के सबब मसलक पर मनमानी। बल्दी एमएचओ को मुलाकात करते हुए मसलक पर वेटरनरी डॉक्टर को मुतयन करने व आवाम के साथ मियारी ग़िज़ा के नाम पर हो रहे धोखे को खत्म करने का किया मुतालबा। कोरोना वबा के बाद अब जानवरों में हो रही लंपी बीमारी काफ़ी सुर्खियों में है। जहां कोरोना वबा के सबब ग़िज़ा की परहेज़ी समझा जा रहा है, वो जानवरों में होने वाली लंपी बीमारी भी एक वबा है, जिसके बाद अवाम खौफ के सबब गोश्त मार्केट को ही जाना छोड़ दिया है, क्योंकि जहां एमएचओ और फूड ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि इनके हल्के में अवाम की तरह किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बावजूद बल्दी की जानिब से इस जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके सबब अवाम गोश्त के इस्तेमाल से परहेज कर रही है। इस मौके पर साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने एमएचओ श्रीनिवास ने मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि मसलक चाहे वो बड़े जानवर का हो या बकरों का, हर जगह पर बल्दी डॉक्टर ना होने के सबब किसी भी तरह के जानवर को कुर्बान किया जा रहा है और इस तरह की बीमारियों के सबब अवाम में गोश्त के इस्तेमाल पर परहेज कर रही है, जिसका असर गरीब दुकानदारों पर हो रहा है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से इस वेटरनरी डॉक्टर और बल्दी ओहदेदारों की सरपरस्ती में ही मसलक पर जानवरों को ज़ुबह किया जाए और खुल के या भैंस का गोश्त काटने वाले ताजिर पर कार्रवाई की जाए। आज ख़ास बात आपके सामने लेके आया हूँ। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, मेरे पसे पदा माँ बहनों, हम जानते हैं गोश्त की दुकान पर हम जाते हैं, बड़ा गोश्त चिकन सेंटर या मीट यानी बकरे का गोश्त की दुकान पर जाते हैं, तो हमें कोसा गोश्त दस्तयाब हो रहा, हम इसके बारे में हम मालूमात नहीं करते। हमको मालूमात करना चाहिए। अगर बकरे का गोश्त है तो वाकई बकरे का गोश्त है, क्या ये हमको धोखा दे रहा है? चिकन सेंटर पर गए तो चिकन सेंटर पर धोखा दे रहा है, बड़े गोश्त की दुकान पर जाके गए तो क्या खसाब हमको धोखा दे रहा है? इस चीज़ को हमको मालूमात करें। इसी तरीके से इसी हंसना में, क्योंकि बार बार पेपरों में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आ रहा है कि जानवर
ख़राब जानवर, बीमार जानवरों को काटा जा रहा है, भैंस को, खुलगे को काटा जा रहा है, धोखेबाजी दे रहे हैं खसाब। तो इस सिलसिले में मुझे मालूम होने के बाद मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की। उसके बाद MHO साहब से बिलखुसूस मुलाकात करके एक याददाश्त दी हूँ। कल IPL का 12वें मैच में कोलकाता ने राजस्थान को 37 रन से हराते हुए अपनी दूसरी जीत की दर्ज। आज IPL का 13वां मैच मुंबई और पंजाब के दरमियान जारी है। IPL का 12वां मैच कल राजस्थान और कोलकाता के दरमियान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता की टीम ने 174 रन बनाए और 175 का टारगेट सेट किया। दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हुए राजस्थान टीम ने 137 रन ही बना सकी। कोलकाता टीम ने इस मैच को 37 रन से जीत लिया और इस मैच का मैन ऑफ द मैच कोलकाता के शिवम मावी को बनाया गया। आज IPL का 13वां मैच मुंबई और पंजाब के दरमियान शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाबी की शरह जायद 84% हो गई। मंगल को रियासत में 2103 नए केसेस दर्ज, मजीद 11 अमवात। तेलंगाना में कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह चारशंबे को इस वक्त 84% हो गई, जबकि रियासत में नए मुस्बित केसेस से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हुए। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुमला 2243 अफराद इस वायरस से सेहतयाब हुए, जबकि ताहाल सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,60,933 हो गई है। रियासत में सेहतयाबी की शरह 84.08% दर्ज की गई और कौमी सतह पर यह शरह 83.27% बताई गई है। रियासत में कोविड-19 से मजीद 11 अफराद फौत हो गए, जिसके बाद अब तक इस वायरस से मरने वालों की तादाद 1,127 हो गई। तेलंगाना में अमवात की शरह 0.58% बताई गई और कौमी सतह पर यह शरह 1.57% दर्ज की गई। रियासत में नए 2103 मुस्बित केसेस के बाद मुतासरीन की तादाद 1,91,386 हो गई और 29,326 सरगर्म केसेस मौजूद है। ग्रेटर हैदराबाद में 298 ताज़ा केस सामने आए। अजला आदिलाबाद और निर्मल में 24, कोत्तागुड़िया में 102, जयशंकर भोपालपल्ली में 25, जिला जोगुलांबा गढ़वाल में 23, जिला कामारेड्डी में 53, जिला करीमनगर में 103, जिला खम्मम में 93, जिला कोमरम भीम आसिफाबाद में 26, अजला महबूबाबाद और महबूबनगर में हर जगह 45, जिला मंचियाल में 27, जिला मेदक में 30, जिला मिर्चल मलकाछी में 176, जिला नागर कर्नूल में 32, जिला नलगोंडा में 141, जिले नारायणपेट में 8, जिला निजामाबाद में 57, जिला पेद्दापल्ली में 31, जिला राजन्ना सिरसिला में 40, जिला वरंगल अर्बन में 85 और जिला यादाद्री भुंगीर में 31 नए मुस्बित केसेस सामने आए। अनलॉक सिनेमाघर और तफरीह पार्क्स 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे। तालीमी इदारों का फैसला रियासतों पर छोड़ दिया गया। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने चारशंबे को गैर कंटेनमेंट इलाकों में मज़ीद सरगर्मियों की इजाज़त देते हुए नई हिदायत जारी की है, जिनके मुताबिक 15 अक्टूबर से 25% गुंजाइश के साथ सिनेमाघर, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को 15 अक्टूबर के बाद मरहलावार तौर पर स्कूल्स और कोचिंग मराकज़ दोबारा खोलने के बारे में फ़ैसले का इख्तियार दिया गया है। इसके अलावा बाज़ शराइत के साथ 100 से ज़्यादा अफराद के साथ समाजी, मजहबी और सियासी इज्तिमात की इजाज़त दी गई है। ताहम वज़ारत ने बताया कि बैनुल-अक़वामी सफ़र पर तहदीदात जारी रहेंगी, लेकिन मरकज़ की जानिब से मंजूरी परवाज़ें मुश्तनी होंगी। एक बयान में वज़ारत ने कहा कि सिनेमा घरों से मुतालिक हिदायत मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से अलहदा तौर पर जारी की जाएंगी। तिजारती नुमाइश की भी इजाज़त दी जाएगी, जिसकी हिदायत वज़ारत कॉमर्स की जानिब से जारी होंगे। खिलाड़ियों की तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल्स भी खोले जाएंगे, जिसके लिए वज़ारत स्पोर्ट्स हिदायत जारी करेगी। तफरीह पार्क्स और इस तरह के दूसरे मकामात को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त होगी।
इस दौरान महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस लॉकडाउन में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी, लेकिन कहा कि 15 अक्टूबर से महदूद गुंजाइश के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स को इजाज़त दी जाएगी। जिला निजामाबाद कांग्रेस कमेटी के सदर मानला मोहन रेड्डी ने आज कांग्रेस भवन में सहाफियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कांग्रेस कमेटी के सदर मानला मोहन रेड्डी ने आज कांग्रेस भवन में सहाफियों के साथ इजलास मुनक्किद करके कहा कि कल बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश को मद्देनजर रखते हुए रियासती सतह के कांग्रेस के इंचार्ज मणिकम ठाकुर और पीपीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत के मुताबिक मरकज की जानिब से मंजूर करदा तीनों ज़राअत के बिल के खिलाफ कांग्रेस कमेटी कल रियासती सतह पर जिला दफ्तर और हल्के के मुकामात पर किसान मजदूर बचाओ दिवस और दस्तखती मुहिम का प्रोग्राम मुनक्किद करने का इजहार करते हुए कहा कि तहरीक आज़ादी के दौरान ज़मीनी इस्लाहात के लिए तहरीक शुरू हुई और ज़मींदारी निज़ाम का खात्मे की मुतालबा किया। 1947 की आज़ादी के बाद मुतल्लिक़ा रियासतों ने ज़मीनी इस्लाहात के लिए कानून साजी की आवाज़ ज़मीन की मलकियत की पॉलिसी बनाई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 34 साल बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम फसलों की यकीन दहानी और ज़रिए खिदमत का शिकार इख्तियार और तहफ़्फ़ुज़ मुआहदा किसानों की ज़मीन को कंपनियों को देने का कानून बनाकर देही मैशत का कत्ल किया है। तकरीबन तमाम क़वानीन में तरमीम की गई है और तहरीक और जदोजहद से हासिल होने वाले मजदूरों के फ़वाइद को ख़त्म कर दिया गया है। सनती तनाज़ात एक्ट और फैक्ट्री एक्ट में तरमीम की वजह से मजदूरों को 12 घंटे काम करना होगा। मेमोरेंडम में ये भी दर्ज है। मरकज़ में और रियासत में ज़ेर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमतों ने किसानों और मजदूर के मफादात को नज़रअंदाज करते हुए खानगी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने, उनकी मदद करने का काम करते हुए किसान मुखालिफ पॉलिसी इख्तियार की है, जो हमें मंजूर नहीं है। इन्होंने कहा कि बसर इख्तियार हुकूमत में मौजूद बीजेपी कायदीन के कहने के मुताबिक ओपन मार्केट के तहत किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी के तहत कहीं भी फरोख्त करके नफ़ा हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर जवार की फसल की कीमत 1850 रुपये होने पर कोई भी कारोबारी अफराद खरीदने तैयार नहीं होने पर किसानों को नुकसान होने की तलाफी कौन करेंगे, इसका मरकज़ी हुकूमत के पास कोई भी जवाब नहीं है। ये कहते हुए कहा कि कल निजामाबाद की कलेक्ट्रेट के पास एहतजाजी प्रोग्राम में जिले के किसान और कांग्रेस पार्टी के कायदीन शिरकत करके एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के बिल जिला कांग्रेस कमेटी की ऑफिस में जनाब जिला कांग्रेस के सदर मोहन रेड्डी साहब की सदारत में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, स्टेट कांग्रेस कमेटी कल जो किसानों के हित में एक आवाज़ उठाकर हमेशा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के सुख दुख में साथ है, किसानों के हित में है, बल्कि जो आवाज़ दिए उस आवाज़ को हम कल निज़ामाबाद के कांग्रेस पार्टी के जो भी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों के अलावा किसानों के साथ मजदूर कल इस कलेक्ट्रेट के सामने जो धरना मुनक़िद किया जा रहा है, उस धरने में आप अपने आप ही नहीं, अपने साथियों को भी किसानों को लेके आकर कल कलेक्ट्रेट के सामने ये धरने में शिरकत कीजिए। उसके साथ ही शिरकत के साथ ही साथ महात्मा गांधी जी की जो जयंती है, महात्मा गांधी इस देश को आज़ाद किए, अपनी जान को कुर्बान किए। महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन उनके पैदाशी मौके पर कल से ही किसानों ने गवर्नर को मेमोरेंडम करने के लिए, दस्तखतों का मुहिम चलाने के लिए कल हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर मोहन रेड्डी साहब की सदारत में कल ये स्टार्ट होएगा। इस प्रोग्राम में अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, नवाज व दीगर ने शिरकत की। कोरोना वायरस से सेहतियाब अफराद मुज़ीर असरात का शिकार, जहनी कामकाज में दुश्वारी, सूंघने की सलाहियत से महरूमी, आसाबे शुक्नी, जनूबी कोरिया की तहकीक में इंकशाफ। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले 90% मरीजों को कोई ना कोई मुज़ीर असरात का सामना करना पड़ रहा है और वो किसी न किसी तरह के आर्जे में मुब्तला है। जनूबी कोरिया की एक तहकीक में ये बात सामने आई कि कोरोना वायरस की मुतासरीन सेहतियाब होने के बाद किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है, जिसकी तहकीक की जानी चाहिए और इसके इलाज पर तवज्जो मरकूज किए जाने की ज़रूरत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मुतवफ़ियों की तादाद 10 लाख से तजाविज़ किए जाने के बाद जनूबी कोरिया में की गई तहकीक के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि 10 कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों में 9 अफराद ऐसे जिनको मुस्तकिल मसाइल का सामना करना पड़ रहा है।
बताया जाता है कि कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के बाद किए गए सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि सेहतियाब मरीज सूंघने की सलाहियत से महरूम होने लगे हैं और इसके अलावा जहनी तनाव और दीगर अवारिस का शिकार होने लगे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद का जायजा लेने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वायरस का शिकार अफराद तेजी से सेहतियाब होने लगे हैं, लेकिन इनको बेहतर निगहदाश्त बिलखुसूस सेहतियाब होने के बाद दरपेश मसाइल का सामना करने के काबिल बनाया जाए। सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि 965 मरीज जो कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं, इनमें 879 अफराद कोई एक ऐसा अर्जा लायक हुआ है जो कि उन्हें मुसलसल परेशान किए हुए हैं और वो एक अर्जे से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तवज्जो दहानी के अलावा जहनी काम काज करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मसाइल से निपटने के लिए लाजमी है कि कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के बाद सेहत की मुकम्मल जांच और सूंघने की सलाहियत के अलावा दीगर मसाइल का जायजा लिया जाए और फौरी तौर पर इसका इलाज शुरू किया जाए। लॉकडाउन मुद्दत की तनख्वाह और पेंशन के बकायाजात की अदायगी का फैसला, ओहदेदारान, मुलाजमीन और पेंशनर्स को अक़सात में अदायगी। तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान ओहदेदारों व मुलाजमीन की तनख्वाहों में की गई कटौती की बकायाजात की अदायगी का फैसला किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्ण राव की जानिब से GOMS एक्सेट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन बमजमू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, अवामी नुमाइंदों, वजीफा याबों और दीगर अफराद को मार्च, अप्रैल और मई की जुज़वी अदायगी बाकी है। हुकूमत ने एक साथ में ओहदेदारों, मुलाजमीन और वजीफे याबों को बकायाजात की अदायगी का फैसला किया है। वजीफियाब मुलाजमीन को बकायाजात अक्टूबर और नवंबर में 2 अक़सात में अदा किए जाएंगे। ऑल इंडिया सर्विस ओहदेदारों, गजेटेड, नॉन गजेटेड क्लास 4 एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग, एजाजी और दीगर मुलाजमीन के अलावा मुंतखब अवामी नुमाइंदों को रकम की अदायगी 4 अक़सात में होगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में बकायाजात अदा किए जाएंगे। अवामी शोबे के इदारों, हुकूमत की इमदादी इदारों, तंजीमों के मुलाजमीन की तखफीफ करदा तनख्वाह, पेंशन और एजाजिया सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तरह अदा किए जाएंगे। एमसेट स्पोर्ट्स एंड गेम्स उम्मीदवारों को इत्तला। कन्वीनर TS पॉलिसेट 2020 एडमिशन एंड CTE ने इंजीनियरिंग स्ट्रीम स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अहल उम्मीदवारों को इत्तला दी है कि वो 17 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2020 तक तैयार रहें। इन्होंने कहा कि मुतालिका स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मुसल्लिमा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना से तस्दीक शुदा स्पोर्ट्स एंड गेम्स सर्टिफिकेट के साथ 1 ता 4 नंबर के फॉर्म्स तैयार रखना चाहिए। तकमील शुदा फॉर्म्स तालीमी साल 2020-21 में दाखिले के लिए कन्वीनर की जानिब से मुआलिना तारीख के मुताबिक दाखिल करना चाहिए। तफसीलात के लिए वेबसाइट का मुतालिबा करें। तेलंगाना में 30 बरसों के रिकॉर्ड बारिश, जारी साल मामूल से 45% ज़्यादा बारिश, महकमा मौसमियात का बयान। तेलंगाना में 30 बरसों के दौरान अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जनूब मगरबी मानसून के तहत तेलंगाना में जारी साल मामूल से 45% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 जून से हुई बारिश के रिकॉर्ड के मुताबिक ये अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में 4 शंबे तक 1102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मामूल की बारिश 759.6 मिलीमीटर है। 2016-17 में जुनूब मगरबी मानसून सीजन के दौरान दूसरी ज़्यादा बारिश 912.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। 2009 से तेलंगाना में 6 मरतबा बारिश मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। 2010, 2012 और 2013, 2016 और 2019 और जारी साल मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की हुई है। 2010 में जुनूब मगरबी मानसून के तहत मामूल से 32% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मोटर व्हीकल को आज से लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस के साथ रोकने की ज़रूरत नहीं। मोटरानों को आसानियाँ फराहम करने की जानिब से कदम उठाते हुए मरकज़ी हुकूमत ने 1 अक्टूबर से अपने साथ मोटर गाड़ियों की दस्तावेज़ात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस की कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है। नए मोटर व्हीकल्स
कवानीन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2020 से व्हीकल्स की तमाम तफसीलात टेक्नोलॉजी पोर्टल के जरिए हासिल की जाएगी। मोटर गाड़ियों के दस्तावेजात को इलेक्ट्रॉनिक के जरिए कारामद बनाया जा सकता है। इन दस्तावेजात को सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान मुतालिका हुक्काम मुआयने के लिए अमली तौर पर मुतालबा नहीं करेंगे। लाइसेंस अथॉरिटी की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस की मनसूखी या इसे वापस लिए जाने की तफसीलात को रिकॉर्ड किया जाएगा। पोर्टल में इसको क्रोनोलॉजी को अपडेट किया जाएगा। विस्तार ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने हाल ही में अलमिया जारी करते हुए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1998 में मुख्तलिफ तरमीमात की थी। अब कवानीन पर बेहतर नज़र रखने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। IGC सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ ट्रैफिक कवायद को नाफिज किया जाएगा। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के के MPP शिवलिंगु श्रीनिवास ने मोरदार मंडल में जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के के MPP शिवलिंगु श्रीनिवास ने मोरदार मंडल में जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में दीगर महकमे से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने कहा कि रियासती वज़ीर मद वशूरा वेमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से मंजूर करदा फंड से तरक्याती कामों के तहत पल्ले प्रगति, हरितहारम, डंपिंग यार्ड, वर्मी कंपोस्ट, रैतु वेदिका भवन की तामीरी कामों और CC रोड, ड्राइनेज, CC प्लेटफॉर्म के कामों के ताल्लुक से अवामी नुमाइंदों की जानिब से पढ़कर सुनाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए MPP शिवलिंगु श्रीनिवास ने कहा कि रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की मदद से कई तरक्याती कामों को मंजूर करवाया जा रहा है। इन तरक्याती कामों को फिलफूर मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान और अवामी नुमाइंदों की मदद निहायत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में ZPTC वाइस MPP मंडल कोऑप्शन में मंडल सरपंच MPTC MPD श्रीनिवास रेड्डी, EO RD सुधीर, डिप्टी तहसीलदार, मंडल सुपरिंटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट व दीगर ने शिरकत की। मुतहदा जिला निजामाबाद के महकमा अद्वियात के निगरानकार डॉक्टर राज्य लक्ष्मी की निगरानी में ड्रग इंस्पेक्टर हेमलता ने मुख्तलिफ अद्वियात की दुकानात की तनखी। मुतहदा जिला निजामाबाद की महकमा अद्वियात के निगरानकार डॉक्टर विजय लक्ष्मी की निगरानी में ड्रग इंस्पेक्टर हेमलता की जानिब से दीगर अद्वियात की दुकानात पर 2 यौम तनखी करते हुए बोधन, भीमगल, आरमोर, वेदपुर मंडलों में मौजूद मेडिकल शॉप का अचानक जायजा लेते हुए कहा कि कोविड-19 के मरीजों के इस्तेमाल करता अद्वियात व दीगर एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात को MRP कीमत का मुआयना करने के बाद इस अद्वियात को महफूज रखने के लिए रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज, वैक्सीन और मेडिकल शॉप्स की साफ सफाई का मुशाहिदा करके अद्वियात की खरीद फरोख्त से ताल्लुक रखने वाले रिकॉर्ड का सरसरी तौर पर जायजा लेने का इजहार किया गया। मोरदार मंडल के अवामी नुमाइंदों की जानिब से एक करारदाद मंजूर करदा MLC इंतखाबात में साबिका रुकने पार्लिमान की कविता साहिबा को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने का किया अज़्म। मोरदार मंडल को मिसाली बनाने पर मंडल मोरदार मौज़ा के अवामी नुमाइंदों की जानिब से तेलंगाना रियासत के ज़िले निज़ामाबाद में मुनक़िद करदा MLC इंतखाबात में साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता साहिबा को भारी वोटों की अक्सरियत से मुंतखब करने के लिए मोरदार मंडल के MPTC और MPP शिवलिंगु श्रीनिवास और ZPTC रवि के सदारत में मुनक़िद करदा इजलास में एक अहम तरीन करारदाद पेश करने के साथ तमाम अवामी नुमाइंदों ने खुलकर तायद करते हुए इसकी नकुलत को TRS पार्टी के सदर कलेडा के हवाले की। इस मौके पर मोरदार शिवलिंगु श्रीनिवास ने ज़रा ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की बरसर इख्तियार आने के बायस और बालकोंडा हल्के असम्बली में रुकने असम्बली की हैसियत से रियासती वज़ीर मद वशूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से भारी अक्सरियत के साथ रुकने असम्बली मुंतखब होकर वज़ीर आला KCR की मदद से भगीरथा वाइस चेयरमैन का ओहदा हासिल करें। 2 मरतबा रुकने असम्बली के तौर पर 2 मरतबा जीत दर्ज करवाते हुए निज़ामाबाद के साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता साहिबा की मदद से RMB का ओहदा हासिल करके बालकोंडा के साथ मैदानों और तमाम मौज़ात और कॉलोनियों को तरक्की की जानिब गामज़न करने का इजहार किया। आरमोर शहर में बिना इजाज़त की तामीर शुदा नारायणा कॉर्पोरेट स्कूल के खिलाफ SFI और PDSU कायदीन की जानिब से कार्रवाई करने का किया मुतालबा। आरमोर शहर में बगैर इजाज़त के जारी नारायणा कॉर्पोरेट स्कूल का अलामती पुतला
PDSU SFI तलबा तंजीम की जानिब से अम्बेडकर चौरास्ते पर नजर आतिश किया गया। इस मौके पर PDSU SFI के कायदीन ने कहा कि गुज़िश्ता एक महीने से आरमूर शहर में बगैर किसी इजाज़त की विजय स्कूल नारायणा कॉर्पोरेट तालीमी कमेटी की जानिब से एडमिशन लेने के बावजूद भी महकमा तालीम के ओहदेदारान की जानिब से कार्रवाई ना करने के बायस तलबा तंजीम की निगरानी में पुरजोर एहतिजाजी प्रोग्राम करने का इंतबाह दिया और मजीद दरख्वास्त करते हुए कहा कि महकमा तालीम के ओहदेदार की जानिब से कार्रवाई करने की अपील की। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में हुए दर्दनाक अजमत रेजी के वाक़े पर हुकूमत की नाकामी पर किया अफसोस का इजहार। ख़वातीन खुद की हिफाजत के लिए तरबियत हासिल करके मदद का इंतजार ना करें। समाजी खिदमत गुजार व कराटे बॉक्सर सैयदा फलक ने दिया पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। सभी को मालूम है कि 27 नवंबर 2019 को दिशा के साथ कैसा दर्दनाक हादसा हुआ था। उसके बाद 1 दिसंबर को हमारे चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करने के लिए, और फिर 6 दिसंबर को 10 दिन के अंदर ही मुलजिमों का एनकाउंटर हो गया था। सिर्फ यही नहीं, अप्रैल 2019 भूंगनी डिस्ट्रिक्ट में एक 14 इयर्स की लड़की के साथ रेप का मर्डर हुआ था। उसके बाद स्पेशल कोड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस में कार्रवाई के बाद मुलजिम को डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। अगस्त 2019 वरंगल डिस्ट्रिक्ट में भी 9 महीने की बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ था। उसके बाद पॉक्सो एक्ट के ज़रिए स्पेशल कोर्ट में कार्रवाई के बाद 40 डेज़ के अंदर ही मुलजिम को डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। तो जब उन केसेस में इंसाफ अमल में आया था तो हम सबको राहत मिली थी कि ये तेलंगाना है और यहाँ मुलजिमों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ आसिफ और निर्भया के केसेस की तरह केसेस पेंडिंग नहीं होंगे। और जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में दलित बच्ची के केस में जो पुलिस का बर्ताव रहा है, ऐसा यहाँ हो ही नहीं सकता। तो मोइनाबाद के केस में भी हमें हुकूमत से ऐसे ही उम्मीद है। मधु यादव पर निर्भया एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट लगाया गया, लेकिन बहुत ज़रूरी है वो बच्ची की एग्जैक्ट एज मालूम होना, क्योंकि पहले माइनर बोले, फिर 18, फिर 20। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस केस में सख्त तहकीकात कराएं, और अगर वो बच्ची माइनर है तो मधु यादव पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाए। पॉक्सो कोर्ट एलबी नगर में इस केस को ट्रांसफ़र किया जाए ताकि 50 दिन के अंदर इस का फैसला आए। और अगर वो बच्ची माइनर नहीं भी है तो इस केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किया जाए ताकि सख्त तहकीकात हो और जल्द से जल्द इसका फैसला आए। उम्मीद है हुकूमत से कि वो इंसाफ को अंजाम देंगे। और जो उत्तर प्रदेश में बेइंतहा अफसोसनाक वाक़या एक दलित लड़की के साथ हुआ, वो बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले तो वो लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद बहुत ही बेरहमी से उस पर अटैक हुआ, उसकी ज़बान काटी गई। 2 हफ्ते तक वो लड़की हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ते रही। उसके बाद वो लड़की के घर वालों की गैर मौजूदगी में बिना उनकी परमिशन के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं जहां बीजेपी की हुकूमत हो, जहां बंदर योगी जैसा सीएम हो। कानून का डर ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, तो ऐसे केसेस और बढ़ते रहेंगे। बहुत ही अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुकामी दराजाती एमएलसी इंतखाबात में साबिक फारूक ने पार्लियामान की कविता को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने का मोर्टार व निजामाबाद रूरल के अवामी नुमाइंदों ने किया गया अज़्म। हुकूमत की स्कीमात की अमलावरी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कामारेड्डी जिला कलेक्टर डॉक्टर शरद, इन्होंने उपाधि हामी स्कीम में कोताही बरतने पर मुलाजिमीन को किया मेमो जारी। तमाम मसलक पर महकमा बल्दी की जानिब से डॉक्टर का तकर्रुर किया जाए। मसलक पर सफाई की हिदायत करते हुए सेहतमंद जानवरों की जांच के बाद ही जुबाह किया जाए। साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर ने किया बल्दी ओहदेदारों से नुमाइंदगी। शहर के 2 इलाकों को जोड़ने वाला पुल अपनी आखिरी सांस लेते हुए ओहदेदार किसी बड़े हादसे के लिए इंतजार में। 52 पहाड़ी की तामीर नौ की अवाम मुंतजिर।
अनलॉक 5 के तहत मरकज की जानिब से रहनुमा हिदायत जारी। सिनेमा हॉल्स को व तालीमी इदारों की बहाली के लिए शराइत के साथ दी गई हिदायत। आखिरी फैसला रियासती हुकूमत के हाथ में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।